राधे राधे दोस्तों, आज आपके प्रोफेसर घर में रखे हुए पुराने ब्लाउज़ पीस और शॉपिंग बैग का बिल्कुल नया रीयूज़ लेकर आई हैं। तो देखिए, ये है मेरा ब्लाउज़ पीस। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा ब्लाउज़ पीस है। तो ये पतला कपड़ा है ब्लाउज़ पीस का, इसलिए मैंने इसको डबल ही यूज़ किया है। अब ये लिया है मैंने शॉपिंग बैग। तो शॉपिंग बैग को मैं कट नहीं करूँगी, ना ही इसकी डोरी कट करके निकालूँगी और ना ही शॉपिंग बैग को कट करूँगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ब्लाउज़ पीस है उसे डबल फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर शॉपिंग बैग रखेंगे और ऊपर भी हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे और नीचे भी हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे और साइड में भी हमें 1 इंच का मार्जिन लेकर के कपड़े को कट कर लेना है। तो पहले मैं एक पीस कट करूँगी, फिर उस कटे हुए पीस को दूसरे के ऊपर रख के एज इट इज़ कट कर लूँगी। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल स्टिचिंग प्रोफेसर को, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको मिलती रहे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन। तो देखिए, मैंने दोनों पीस कट कर लिए। अब इस जो कतरन निकली ना, इसे हमें वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कट करने के बाद एक बार फिर से शॉपिंग बैग को रख के और इस तरीके से मेज़र कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें इसकी डोरी रेडी करनी है। कैसे, वो ध्यान से देखिए। तो ये जो कतरन जिसे मैंने कहा था कि इसे संभाल के रखिए, अब ये जो एक और कतरन है ना, इसका मैं दूसरा रीयूज़ बताऊंगी आपको, इसलिए मैंने उसे भी संभाल के रख लिया है। और ये जो दूसरी प्रिंटेड पट्टी थी, इसे मैंने बीच से कट कर लिया, 4 इंच चौड़ी पट्टी निकाल ली है। अब इसके ऊपर जो शॉपिंग बैग की डोरी है ना, इसके ऊपर इस तरीके से रखूँगी मैं और इसके दोनों ही कॉर्नर, जो कपड़े का कॉर्नर है ना दोनों, उसे हल्का हल्का सा फोल्ड करते हुए डोरी के ऊपर इस तरीके से जमाएंगे और उसे स्टिच कर लेंगे। तो हमें दोनों ही साइड स्टिचिंग लगानी रहेगी डोरी के, इस साइड भी और इसके अपोजिट भी। तो देखिए, मैं इसे कंप्लीट करके लाती हूँ। तो देखिए, मैं इसे कंप्लीट करके ले आई। अब हमें क्या करना है कि जो हमने कपड़ा कट किया है उसे इसके ऊपर कवर करना है। तो कैसे, वो ध्यान से देखिए। अब क्योंकि कपड़ा ब्लाउज़ पीस का पतला है, इसलिए मैंने इसे डबल यूज़ किया है। नहीं तो क्या होता कि यदि मोटा रहता ना, तो एक कपड़ा मेरा अंदर चला जाता, जिससे कि अंदर से भी शॉपिंग बैग नहीं दिखता। लेकिन मुझे पहले पता नहीं था, नहीं तो मैं अस्तर का कपड़ा लेकर आ जाती। अब देखिए, दोनों ही कपड़े को आपस में मिला के और इसे 2 साइड से स्टिच करना, इधर से और इधर से। तो मैं इसे स्टिच करके ले आई हूँ। अब इसको डबल फोल्ड करूँगी और जो साइड के कॉर्नर हैं, नीचे बॉटम पार्ट के जो कॉर्नर है ना, वहाँ पर 1-1 इंच इस तरीके से बॉक्स बना के कट कर लूँगी। तो देखिए, ये छोटे छोटे से बॉक्स कट करने, बहुत चौड़ा हमें कट नहीं करना है। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी हाँ, मुझे कोल्ड हुआ है, लेकिन आप मेरे वीडियो का वेट करते हैं ना, इसलिए मैं तबीयत ख़राब में भी आपके लिए वीडियो बना के लाती हूँ। अब हमने जो छोटे छोटे बॉक्स कट किए ना, उसे इस तरीके से खींचना है और आड़े में इस पर स्टिच लगाना है। मैं अपने और भी वीडियो में आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ। तो दोनों ही तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, मैं लगा के ले आई हूँ। अब ये जो 1-1 इंच मैंने कट किया था ना, ये शॉपिंग बैग में भी सेम इसी साइज़ की कटिंग थी, तो मैंने इसीलिए 1-1 इंच लिया। आप तक सरल और अच्छे वीडियो लाने के लिए प्रोफेसर करती हैं बहुत मेहनत, इसीलिए कहती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे आसान से टिप्स के सभी को बेनिफिट मिल सके। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं, जो भी नए लोग आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हमने जो कपड़े का बैग सिला था ना, उसको सीधा करके उसके अंदर शॉपिंग बैग को डालेंगे। अभी आने वाली चीज़ बहुत ही आपको ध्यान से देखना है। पहले शॉपिंग बैग को इसके अंदर अच्छे से व्यवस्थित तरीके से हमें सेट कर देना है हर तरफ से। अब हम क्या करेंगे, पहले इसके कॉर्नर भी देख लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। जब अच्छे से हम इसे सेट कर लेंगे ना, तो कपड़े वाले पार्ट को इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए शॉपिंग बैग पे हमें इसे स्टिच करना है। समझ गए ना आप कि कपड़े को हमें शॉपिंग बैग के साथ में अटैच करना है, कपड़े को हल्का सा अंदर की साइड फोल्ड करते हुए। अब ये जो साइड का जोड़ है ना, पहले हम इसे आपस में मिलाएंगे, कपड़े और शॉपिंग बैग के। और जैसा मैंने आपको बताया, पतला सा कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और उसे स्टिच कर लेंगे। तो पूरा जो हमने बैग बनाया ना, इसकी पूरी गोलाई पे हमें सिलाई कर लेनी है। तो मैंने इसे कर लिया।
अब अंदर से शॉपिंग बैग दिख रहा है तो थोड़ा सा ऊपर से छुपाने के लिए मैं क्या करूँगी कि मेरे पास इसकी जो कतरन बची हुई थी ना, तो उसे इसके ऊपर लगाऊंगी। उसके पहले मैं एक चेन भी मेज़र करूँगी, क्योंकि मैं मीटर से लाती हूँ ना चेन, तो मैं साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लेती हूँ। तो जो हमें चाहिए ना उसमें हम 1 इंच बढ़ा करके इसे कट कर लेंगे। अब इसे बीच से खोल लेंगे। खोल के लगाने से क्या बहुत इजीली चेन लग जाती है। अब देखिए, एक जो हमने चेन की 2 पार्ट किए ना, उसको एक को इसके ऊपर रखेंगे और दूसरे को दूसरी साइड रख के अलग अलग, है ना, एक एक पार्ट को एक एक पार्ट पे अटैच करेंगे। ज़िप के दोनों पार्ट अलग अलग, बैग के अलग अलग पार्ट पे स्टिच करना है इस तरीके से। अब यहाँ से हम डालेंगे रनर। तो आप दोनों साइड में कहीं से भी रनर डाल सकते हैं। बहुत इजीली रनर डल जाता है। मैंने आपको बहुत से वीडियो में इसे डालना सिखाया है। तो देखिए इजीली ये हो गया ना। अब इसे हमें पूरा नहीं खींचना है, नहीं तो उस तरफ से चेन निकल जाएगी। अब क्योंकि हमने इसमें साइड में जॉइंट नहीं दिया है बैग में, तो इसे हम किस तरीके से जो चेन है सेव करेंगे कि उसके ऊपर, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं सेम इसी तरीके से कपड़े की कतरन को रखना है और चेन और कपड़े को पकड़ के हमें आड़ी इस पे स्टिच कर लेना है। तो सेम इसी तरीके से दोनों तरफ करना है। आप देख रहे हैं ना, तो इससे हमारी चेन पूरी तरीके से सेफ हो गई। अब ये हम चेन खोलेंगे ना तो ये निकलेगी नहीं, ना इस तरफ से निकलेगी ना उस तरफ से। आप देख रहे हैं ना, बैग में जॉइंट नहीं है, इस वजह से हमने चेन को इस तरीके से सेव किया है। तो बना दिया ना प्रोफेसर ने वेस्ट को बेस्ट। वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। ये लेस लगाना ऑप्शनल है, यदि आपके पास है तो लगाएं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं।